सो हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कंप्यूटर के टॉप 30 क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा जो कि आपके हर बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसमें बताइए कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किससे की जाती है। जो कंप्यूटर में घड़ी लगी होती है उसकी स्पीड की गणना जो बच्चों की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है। वो बच्चों की जाती है बिट द्वारा। बिट द्वारा जो होती है कंप्यूटर की स्पीड की गणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दूसरा बताया गया है, इसमें बताया गया है मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है। जो मदरबोर्ड बच्चों होता है उसमें क्या ऐसा लगा होता है जो सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है। बच्चों होता है सिस्टम बस, यानी कि सिस्टम बस जो होता है जो दूसरे पुर्जों को जोड़ता है सीपीयू को। सीपीयू की बच्चों फुल फॉर्म होती है आपकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे। कौन सा जो मशीन था उसका प्रयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किया गया था। वो बच्चों था मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज के द्वारा पहला कंप्यूटर जो था प्रोग्राम किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था। वो कौन था जिसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था। बच्चा था जॉन जी केमी। जो जॉन जी केमी थे उन्होंने प्रथम कंप्यूटर भाषा का विकास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था। जो बेसिक कंप्यूटर भाषा थी उसका विकास बच्चों हुआ था 1964 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, किसी प्रोग्राम का चित्र जो किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है। जो किसी भी प्रोग्राम का चित्र जो होता है उसके रूप में जो प्रदर्शन होता है वो क्या कहलाता है। वो कहलाता है फ्लो चार्ट, यानी कि किसी भी चित्र को देखकर मतलब बनाना या फिर उसका प्रदर्शन करना वो एक फ्लो चार्ट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। आपको बच्चों बताना है कि कौन सी जो वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। वो बच्चों है फोर्ट्रन जो भाषा है आपकी कंप्यूटर वैज्ञानिक भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोग की जाती है। जो कंप्यूटर भाषा कोबोल होती है वो किसके लिए बच्चों उपयोग की जाती है। बच्चों उपयोग की जाती है व्यावसायिक कार्य के लिए। जो कोबोल भाषा होती है कंप्यूटर वो एक व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, किस कंप्यूटर भाषा का उपयोग वाणिज्य कार्यों में किया जाता है। वो कौन सी कंप्यूटर भाषा है जिसका उपयोग यानी कि जिसका प्रयोग जो होता है वाणिज्य कार्यों में किया जाता है वो थी कोबोल भाषा, यानी कि व्यावसायिक कार्यों में कोबोल भाषा का ही इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। जो अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय जो कंप्यूटर भाषा है वो कौन सी है बच्चों, कोबोल भाषा। यानी कि कोबोल भाषा जो है आपकी एक उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है जिसका उपयोग व्यावसायिक कार्यों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, कंप्यूटर भाषा जो जावा का आविष्कार कौन है। मतलब जो कंप्यूटर भाषा जो जावा है उसका आविष्कार कौन है। बच्चों सन माइक्रोसॉफ्ट जो है उसका आविष्कार है। जो कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कार हैं वो सन माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, सारे कंप्यूटर में लागू होती है। वो कौन सी भाषा होती है जो सारे कंप्यूटर में लागू होती है। वो जो होती है मशीन भाषा। मशीन भाषा जो होती है वो सारे कंप्यूटर में लागू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है। मतलब इंटरनेट पर जो प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है वो कौन सी है, वो जावा। यानी कि जावा जो भाषा होती है वो सभी कंप्यूटर में लागू होती है। इंटरनेट पर प्रयुक्त एक लैंग्वेज भाषा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें बताया गया है, इसमें बच्चों बताया गया है, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग जो प्रणाली होती है विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है। जो यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली होती है वो विशेष रूप से किस प्रयोग में लाई जाती है। वो बच्चों वेब सर्वर्स जो होता है उसी के उपयोग में लाई जाती है। जो यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली होती है जो वेब सर्वर्स जो होता है उसी के उपयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती। वो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है। वो जो मशीनी लैंग्वेज। मशीनी लैंग्वेज को कभी भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ही मतलब उसका ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मशीनी इंडिपेंडेंट प्रोग्राम होता है। वो जो होता है हाई लेवल लैंग्वेज। जो हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है वो होता है आपका मशीन इंडिपेंडेंट जो प्रोग्राम होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, गलती एक एल्गोरिदम है जिसमें गलत परिणाम निकलते ही इसे क्या कहते हैं। जो गलती होती है एल्गोरिदम होती है जिसमें गलत परिणाम निकलते ही इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर जो होता है वो एक गलती एल्गोरिदम जो होता है उसको गलत परिणाम निकलते ही उसे पता लग जाता है, जो लॉजिकल एरर होता है इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, लॉजिकल एरर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है। जो मशीन लैंग्वेज होती है वो क्या प्रयोग करती है, वो प्रयोग करती है न्यूमेरिक कोड। जो न्यूमेरिक कोड होता है वो मशीन लैंग्वेज का मतलब प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है कंप्यूटर डाटा स्टोरेज और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग होता है। वो बच्चों होता है एक बाइनरी नंबर सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा होता है। जो स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट होता है वो कौन सा होता है, वो बच्चों होता है टीबी। टीबी यूनिट जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, टीबी यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, बिट किसका लघुत्तम रूप है। जो बिट होता है एक बाइनरी डिजिट का लघुत्तम रूप होता है। बिट जो होता है आपका एक बाइनरी डिजिट का लघुत्तम रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, एक बाइट से कितने विकल्प होते हैं। एक बाइट जो होता है उससे जो होते हैं कितने विकल्प होते हैं, उससे बच्चों 8 विकल्प होते हैं। कितने, 8 विकल्प होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, कंप्यूटर मेमोरी को सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। जो कंप्यूटर मेमोरी की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या कहलाती है, वो बिट कहलाती है। बिट ही कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, कितना बाइट मिलाकर 1 किलोबाइट बनता है। कितना बाइट मिलाएं कि 1 किलोबाइट बनेगा। जो बच्चों होता है 1024 बाइट मिलाकर 1 किलोबाइट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं। जो बाइनरी नंबर प्रणाली होती है उसमें कितने अंक होते हैं, उसमें बच्चों 2 अंक होते हैं। बाइनरी नंबर प्रणाली में जो होते हैं बच्चों 2 अंक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, अक्षरों तथा चिन्हों के बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं। अक्षरों और चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को बच्चों हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कोडिंग सिस्टम। मतलब इसे हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं कोडिंग सिस्टम के द्वारा ही इसे हम स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, कंप्यूटर में किसी शब्द की जो लंबाई होती है वो किस में नापते हैं। जो शब्द की कंप्यूटर की लंबाई होती है कंप्यूटर में वो बच्चों हम बिट द्वारा नापते हैं, क्योंकि बिट एक बाइनरी डिजिट का रूप है। बिट क्या है, एक बाइनरी डिजिट का रूप है। और जो कंप्यूटर में शब्द होते हैं उसकी लंबाई भी हम बिट से नापते हैं। जो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई तो वो बिट होती है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, लॉजिक गेट क्या है। लॉजिक गेट बच्चों एक है आपका एक प्रकार का सर्किट। लॉजिक गेट जो होता है आपका एक प्रकार का आपका सर्किट होता है, लॉजिक गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप से स्टोर किया जाता है। जो कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन जो होता है वो किस प्रकार से स्टोर किया जाता है, वो डिजिटल डाटा के रूप में, यानी कि डिजिटल डाटा के रूप में इसे स्टोर कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, कौन सा एक प्रोग्राम जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है। वो जो होता है यूटिलिटी। यूटिलिटी जो होता है कंप्यूटर का प्रयोग करना उसमें आसान हो जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।